हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन है। 2023 में आई यूपीपी भर्ती का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एग्ज़ाम 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और मेरा DBPST 10 जनवरी को गोरखपुर रिजर्व पुलिस लाइन में हुआ था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ शुरू से लेकर एंड तक क्या प्रोसेस रही, जिससे आपको अगर आपका आने वाले दिनों में DBPST होना है तो आपको पता हो कि आपको क्या क्या करना है, किन किन गलतियों से बचना है और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों की एंट्री लगभग 9 बजे हुई, जैसा कि आपको एडमिट कार्ड में भी मेंशन्ड है। फिर गेट पर यहाँ पे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक हुआ और हमसे अपना डेट ऑफ बर्थ और हमारा नाम पूछा गया। फिर हम अंदर गए। वहाँ पे लगभग चेयर्स लगी हुई थी। 75 के 3 पैनल्स बने हुए थे, मतलब कि सब बच्चों को वहाँ 75 के पैनल में बैठाया गया था। वहाँ कुछ लोग आए ऑफिसर्स टाइप के, उन्होंने हमसे कहा कि अभी हम आपके नाम बोलेंगे और आप लोगों को अपने नाम के अकॉर्डिंग उस पैनल में बैठना है जहाँ पे आपका नाम बोला जा रहा है। तो जैसे जैसे नाम बोले गए बच्चे वहाँ पे बैठते गए। मेरा नाम भी लगभग 68 के बाद आ गया था। पहले तो मैं डर गया कि कहीं मेरा नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, मुझे लगा कि कहीं और गोरखपुर में भी कहीं DBPST तो नहीं हो रहा है, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। लेकिन बाद में मेरा नाम भी लगभग फर्स्ट पैनल में 69वें नंबर पे आ गया था। तो फिर हम लोग वहाँ पे जाके बैठ गए। फिर बारी बारी से वहाँ पे 10-10 बच्चों को बुलाने लगे, फर्स्ट रो से, फर्स्ट पैनल से, सेकंड पैनल से और थर्ड पैनल से। 10 बजे के आसपास सब बच्चे जाने लगे थे 10-10 करके हर पैनल से, और मेरा नंबर लगभग 12 बजे के आसपास आया था। अंदर जाने के बाद हमारे सबसे पहले हर एक पैनल में डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, जिसमें सबसे पहले हाई स्कूल का मार्कशीट और उसकी सनद, इंटरमीडिएट की मार्कशीट और उसकी सनद, आधार कार्ड और आधार के साथ अगर आपके पास कोई और ID प्रूफ है तो वो भी, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, OBC, SC ST या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप, जिससे भी आप बिलोंग करते हो, और आपका डोमिसाइल अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, और 2 फोटो तो वैसे वहाँ पे मेरी एक ही लगी थी। फिर वो आपके वहाँ पे बायोमेट्रिक करवाएंगे, मतलब आपका थंब इम्प्रेशन लेंगे और एक फ़ाइल देंगे, जिस फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो पहले से लगे होंगे जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त लगाए थे। उस फाइल में ही आपकी हाइट और चेस्ट भी लिखी जाएगी और कितना एक्सपेंशन हुआ वो सब लिखा जाएगा। फिर आपके सारे फिंगर्स के इम्प्रेशन उस फाइल में ले लिए जाएंगे और वो फाइल आपको दे दी जाएगी और उस फाइल में आपको अंदर भेज दिया जाएगा फाइल देके। यहाँ पर हाइट मैनुअली भी मेज़र की जा रही थी और मतलब डिजिटल मशीन भी थी। जिसको कोई दिक्कत हो रही थी वहाँ पे वो डिजिटल मशीन पे अपनी अपील करके दोबारा हाइट नापवा ले रहा था, वरना वहाँ पे 3 पैनल में तीनों पे मैनुअली हाइट नापी जा रही थी। और जिसकी भी हाइट मतलब 0.5 सेंटीमीटर तक कम हो रही थी या मतलब थोड़ी बहुत कम हो रही थी, उनको एक थोड़ा सा दोबारा चांस दे रहे थे अगर आपको अपनी हाइट दोबारा मतलब नपवानी है या मेज़र करवानी है। और अगर किसी का चेस्ट भी थोड़ा सा बहुत कम हो रहा था, जैसे 4 सेंटीमीटर ही एक्सपेंड हो रहा था, तो उन्हें भी एक मौका दे रहे थे कि आप पुशअप मार लो या फिर कोई एक्सरसाइज कर लो जिससे कि आपका चेस्ट एक्सपेंशन पूरा 5 सेंटीमीटर हो जाए, या फिर वो कोई को 4 सेंटीमीटर पर भी अंदर ले रहे थे। और अगर हाइट कम है आपकी तो आपको जाना बहुत ही कम चांसेस है कि आपको अपील करने पर आपकी हाइट बढ़े, क्योंकि वहाँ पे जहाँ जितने ही बच्चे गोरखपुर लाइन में थे उनमें से 3 या 4 बच्चों की लगभग जो हाइट थी वो कम आ रही थी। एक की तो 0.3 सेंटीमीटर कम थी, उसको भी कई बार मतलब उसकी हाइट मेज़र की, लेकिन उसको मौके दिए गए, 2-3 मौके दिए गए, लेकिन उसकी हाइट नहीं मतलब उतनी ही आई, तो उसको फिर अनफिट कर दिया गया। अगर आपकी चेस्ट 79 से ज़्यादा है बॉयज़ के लिए और आप 5 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब नॉर्मल आपकी वो चेस्ट नापेंगे तो आप थोड़ा सा ढीला रखें, क्योंकि आप 79 से ज़्यादा है तो कितनी भी ज़्यादा हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको फुलाना है, 5 सेंटीमीटर तक फुलाना है, तो आप थोड़ा सा ढीला रखें। और जब वो कहेंगे कि आप फुलाओ तो आप पूरी ताकत लगाएं। तो अगर आपका 4 सेंटीमीटर भी नॉर्मली फूलता होगा तो उस टाइम पे आपका 5 सेंटीमीटर फूल जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही उसे थोड़ा ढीला रख रखा है। तो ऐसे करके आप लोग मतलब अपना चेस्ट पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर तक।
फिर उसके बाद हाइट और ये चेस्ट नापने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पैनल के सामने जाएंगे। उस पैनल में 3 गवर्नमेंट की तरफ से लोग बैठे होंगे और 2 प्राइवेट। जिस 3 में से आपके 2 लोग जो होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और थर्ड वो एक पर्सन जो है वो 3 स्टार कोई ऑफिसर बैठा होगा, वहाँ पे वो वेरीफाई करेगा। फिर वो फाइल बगल में दे देंगे प्राइवेट वालों को, वो कंप्यूटर में अपना डेटा डालेंगे, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब, और फिर आपसे वो साइन करा लेंगे 2 जगह, वो साइन कर दीजिएगा आप लोग। और जो आपका OBC का सर्टिफिकेट है या SC ST का सर्टिफिकेट है या डोमिसाइल है, उस पर आपका स्टाम्प और साइन होने चाहिए CSC सेंटर के। और अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपकी गलती है तो उसके लिए आप अपना एफिडेविट ज़रूर बनवा के ले जाएं, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इसके बाद सारा प्रोसेस हमारा लगभग 2 बजे तक मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोग बाहर बैठे थे, उन्होंने बाहर बैठने को बोल दिया था और उन्होंने कहा था कि 3 बजे तक आप लोग रुके रहेंगे, फिर आपका रिजल्ट बताया जाएगा कि आप फिट हैं या अनफिट है। वैसे फिट और अनफिट तो वहाँ पे आपका पता चल जा रहा था। और हाँ, एक बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोसीजर हो जाने के बाद वो आपसे 2 जगह साइन करवाएंगे, तो वो साइन करना ना भूलें, वरना आपके वहाँ पे अपसेंट भी लग सकती है। इस बात का खासकर ध्यान रखेंगे आप लोग। और वहाँ गोरखपुर रिजर्व लाइन में कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कोई लिस्ट नहीं लगती कि फिट है या अनफिट है, वो आपको वहीं पे बता देंगे कि अगर आप अनफिट हैं तो और आप फिट हैं तो इस तरह उन्होंने 3 बजे तक हमें छोड़ दिया था। बाकी अगर DPPST से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की। और UP पुलिस या और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।